नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास इन एग्जाम। दोस्तों आज सुपरनोवा स्पार्क इन एजुकेशन का बेहतरीन PDF लेकर के आपके सामने हाजिर है। डॉक्टर खुर्शीद हसन जी का आभार व्यक्त करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। दोस्तों यहाँ पर अपने भारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रतीक हैं उनकी चर्चा की जा रही है और जो कहीं ना कहीं परीक्षा में एक अंक के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न के रूप में हमारे सामने आते हैं। वैसे मुझे मालूम है कि बचपन से आप सभी लोगों को इन प्रतीकों के बारे में गहन जानकारी है, फिर भी रिवीजन तो बनता ही है। आइए चलते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश की जो राष्ट्रीयता है वो क्या कहलाती है। हमारे देश की राष्ट्रीयता भारतीय कहलाती है। इसके बाद हमारे देश की राष्ट्रभाषा का क्या नाम है? दोस्तों हमारे देश की राष्ट्रभाषा का नाम है हिंदी। इसके बाद हमारे देश की जो राष्ट्रीय लिपि है इसका क्या नाम है? हमारे देश की राष्ट्रीय लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश का जो राष्ट्रगान है या राष्ट्रीय गान है वो क्या है? तो दोस्तों वो है जन गण मन अधिनायक जय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? दोस्तों हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। आप सभी लोगों को ये सेंटेंस याद होगा, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलअत शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। ये हमारे देश का जो है राष्ट्रीय गीत है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज। दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका नाम है तिरंगा। ये राष्ट्रीय प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है। किसी न किसी परीक्षा में आपके सामने कोई ना कोई राष्ट्रीय प्रतीक जरूर आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारे देश के राष्ट्रीय पशु का नाम है बाघ। इसके बाद हमारे देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या कहलाता है? दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी है उसे कहते हैं मोर। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, राष्ट्र के साथ साथ राज्य के प्रतीक भी मालूम होना बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि कठिनाई पैदा करने के लिए पेपर बनाने वाले आपको राष्ट्रीय प्रतीक की जगह राजकीय प्रतीक भी पूछ लेते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे। हमारे देश का जो राष्ट्रीय पुष्प है उसका क्या नाम है? हमारे देश के राष्ट्रीय पुष्प का नाम कमल है। इसके बाद हमारे देश के जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसका क्या नाम है? दोस्तों हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसका नाम है अशोक स्तंभ। इसके बाद हमारे देश का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो क्या है? हमारे देश के राष्ट्रीय वाक्य को कहा जाता है सत्यमेव जयते। आगे चलेंगे। हमारे देश का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो क्या कहलाता है? दोस्तों हमारे देश का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या कहलाता है? हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। लेकिन इसके बारे में मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल जरूर हॉकी है लेकिन दर्शकों के माध्यम से वो उपेक्षित है। हमारे यहाँ लोग हॉकी की तुलना में क्रिकेट को देखना और क्रिकेट की बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद हमारे देश का जो राष्ट्रीय मुद्रा है इसका नाम है रुपया। और देखिए दोस्तों यहाँ पर रुपये के आगे एक प्रतीक बना हुआ है रा का, और रा बना हुआ है उसके बाद ऊपर की ओर डबल लाइनें खींची हुई हैं। ये हमारे देश का जो राष्ट्रीय जो रुपया है, रुपये का ये प्रतीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव हमारे देश का कौन है? हमारे देश के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम डॉल्फिन है। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय सूचना पत्र का क्या नाम है? दोस्तों हमारे राष्ट्रीय सूचना पत्र का नाम है श्वेत पत्र। अगला क्वेश्चन है हमारी राष्ट्रीय योजना क्या कहलाती है? दोस्तों हमारी राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना कहलाती है। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया, गांधी जयंती हो गया, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। राष्ट्रीय पर्व उन पर्वों को कहा जाता है जो किसी जाति धर्म में बंधे नहीं होते हैं। हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को वो पर्व मनाने अनिवार्य होते हैं। इसके बाद हमारा जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उसका क्या नाम है? दोस्तों हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम है भारत रत्न। तो देखिए इस PDF में एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आए हुए थे। हमने आपसे फिर से कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल में आपको ऐसे क्वेश्चनों का समायोजन मिलेगा जो आप
ये मान करके छोड़ देते हैं कि अरे ये तो बहुत आसान है, हमको तो ये तैयार है। हर एक चीज का रिवीजन जरूरी होता है। आशा है कि आपको ये पीडीएफ पसंद आई होगी। दोस्तों आइए राष्ट्रीय प्रतीक में कुछ और प्रतीकों की भी बात करते हैं। देखिए एक और बेहतरीन टीएलएम आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं। दोस्तों इस टीएलएम के माध्यम से भी आप तमाम जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, आपको बता चुके हैं। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है, ये भी बताया जा चुका है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ये भी आपको जानकारी है। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये अशोक स्तंभ है, ध्यान रखिएगा, अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इसके बाद राष्ट्रीय वाक्य ये बताया जा चुका है कि ये सत्यमेव जयते है। हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है। राष्ट्रीय फल हमारा आम है। राष्ट्रीय पक्षी बताया जा चुका है कि ये मोर है। राष्ट्रीय पशु की भी चर्चा हो चुकी है कि हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष, हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत, इसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, ये भी बताया जा चुका है। इसके बाद हमारी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ये भी जानकारी आपको दी जा चुकी है कि ये रुपया है। हमारी राष्ट्रीय मिष्ठान क्या है? हमारी राष्ट्रीय मिष्ठान है जलेबी। इसके बाद हमारा राष्ट्रीय जलजीव क्या है? डॉल्फिन, मछली होती है। इसके बाद हमारी राष्ट्रीय नदी क्या है दोस्तों? हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या कहलाता है? दोस्तों हमारे देश का जो सूचना पत्र है ये श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारी राष्ट्रीय योजना क्या होती है? ये आपको बताई जा चुकी है कि पंचवर्षीय योजना हमारे देश की राष्ट्रीय योजना होती है। इसके बाद हमारी राष्ट्रीयता क्या है? आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हम सबकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इसके बाद हमारा राष्ट्रीय पकवान क्या है? दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पकवान है खिचड़ी। राष्ट्रीय पर्व क्या है? बताया जा चुका है कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। इसके अलावा हम 2 अक्टूबर को भी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। हमारी राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? देखिए दोस्तों गुट निरपेक्षता ये हमारी विदेश नीति है, ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे। हमारा जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है वो क्या है? ये दोस्तों भारत रत्न है। आगे चलते हैं। हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं वो गौरव किसे प्राप्त है? महात्मा गांधी जी को। हमारी जो राष्ट्रभाषा है ये हिंदी है, बताई जा चुकी है। और हमारी जो राष्ट्रीय लिपि है ये देवनागरी लिपि है, ये भी आपको बताया जा चुका है। इसके बाद हमारा जो राष्ट्रीय नारा है वो है श्रमेव जयते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। हमारा जो राष्ट्रीय नारा है ये है श्रमेव जयते। इसके बाद हमारा जो ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज गीत है वो है हिंद देश का प्यारा झंडा। तो यहाँ पर जो हम नया टीएलएम आपके सामने लेकर के आए, यहाँ से भी हमें 5-6 नए क्वेश्चन मिल गए। आशा है कि आपको आज का पीडीएफ बेहद पसंद आया होगा और आगामी किसी न किसी परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका ये जरूर निभाएगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।